हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है। बुक से पढ़ते हैं। यूज द अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर रॉयल ट्रेडर। मिस्टर रॉयल ट्रेडर ने ट्रांजेक्शन लिखा है, कितना 8 लिखा है। अब देखिए उसको हमको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे बनाना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक्स हम जब बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इसका बेसिक्स रूल क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज यही होता है मेरा रूल। अब देखिए ट्रांजेक्शन 1 में क्या करा है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। मतलब रॉयल जो ट्रेडर था वो स्टार्ट क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। क्या चीज से स्टार्ट किया, कैश से स्टार्ट किया। तो कैश मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। कितना से स्टार्ट किया बिजनेस, 1,20,000 से। तो मेरा कैश कितना से बढ़ेगा, 1,20,000। साथ ही साथ मेरा क्या बढ़ेगा, कैपिटल इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल भी कितना होगा, 1,20,000। मेरा लायबिलिटीज, उधारी माल अभी लिए खरीदे नहीं है तो क्या होगा, लायबिलिटीज मेरा क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए ट्रांजेक्शन 2 क्या कर रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। मतलब परचेज मतलब माल खरीदा। क्या चीज में खरीदा, कैश में खरीदा। जब कैश में खरीदा है तो माल क्या हो जाएगा मेरा पर, मतलब कैश क्या होगा, घट जाएगा। और क्या चीज बढ़ जाएगा, गुड से बढ़ जाएगा। तो देखिए बनाते हैं ट्रांजेक्शन 2। परचेज किया तो कैश से मेरा क्या होगा, घट जाएगा। कितना का खरीदा है, 10,000 का खरीदा है। तो कितना से घट जाएगा, 10,000 से मेरा कैश क्या होगा, घट जाएगा। 20,000, 1,20,000 माइनस 10,000 प्लस प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, गुड्स। गुड्स क्योंकि आएगा, हम खरीदे हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ेगा, 10,000 का खरीदे तो 10,000 से बढ़ जाएगा। इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, 1,20,000 प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अभी उधारी खरीदे नहीं, इसलिए लायबिलिटीज क्या होगा मेरा, 0 होगा। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या करा, ट्रांजेक्शन रेंट रिसीव्ड 5,000। मतलब रेंट रिसीव्ड दिया, मतलब जो भी ग्राहक मेरे रूम में रह रहा था वो हमको क्या किया, रेंट दिया। तो रेंट दिया तो मेरा क्या होगा, कैश में बढ़ेगा। और एक चीज क्या चीज में बढ़ेगा, कैपिटल में बढ़ जाएगा। क्योंकि रेंट देगा तो मेरा कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। देखिए कितना से बढ़ जाएगा, 5,000। कैश कितना से बढ़ जाएगा, 5,000 से। तो देखिए 1,20,000 माइनस 10,000 करेंगे तो कितना होगा, 1,10,000 प्लस कितना हो जाएगा, 5,000। क्योंकि हमको क्या होगा, रिसीव्ड हुआ, मतलब हमको प्राप्त हुआ कितना, 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया क्या होगा, जुट जाएगा। प्लस गुड्स, गुड्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना होगा, 10,000 का 10,000 ही होगा। इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि देखिए रिसीव्ड हुआ अगर मतलब 5,000 इधर मतलब कोई हमको पैसा देगा तब कैश में भी बढ़ेगा और मेरा पूंजी में भी बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 5,000 इक्वल टू प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अभी तक हम उधारी खरीदे नहीं है तो लायबिलिटीज क्या होगा, मेरा 0 ही होगा। देखिए ट्रांजेक्शन 4। ट्रांजेक्शन 4 क्या कर रहा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब हुआ, देखिए देना है, ठीक देना है। और जब देंगे पैसा देंगे तो क्या होगा, कैपिटल कैपिटल में से भी माइनस होगा। और हम उसको दे देंगे पैसा तो वो जब हम उधार मतलब रूम रेंट लिए थे तो मेरे लिए क्या था, दायित्व था कि नहीं। क्योंकि हमको उसको भविष्य में कभी कभी देना है, कभी ना कभी हमको लायबिलिटीज मतलब देना है। जब इतने आउटस्टैंडिंग रेंट होगा तो कभी ना हमको भविष्य में देना है। अगर हम देंगे पैसा तो क्या चीज में से घटेगा, कैपिटल में से घटेगा। और मेरा प्लस क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज। आउट इसलिए क्या होगा, कैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1,15,000। 10,000 5,000 कितना होगा, 1,15,000 प्लस गुड्स। गुड्स पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना होगा, 10,000 कैपिटल। कैपिटल देखिए कैपिटल कितना होगा, 1,20,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा, 1,25,000 प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। क्यों होगा माइनस, देखिए क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या है, आउट सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब हम किसी को देंगे। जैसे हम काम तो करवा लिए हैं, मतलब हम अपना अंडर में मतलब जो मेरे अंडर था कोई भी मेरे व्यवसाय में काम कर रहा है
तो उसको हमको पैसा देना है, तो हम पैसा देंगे तो कब देंगे, मतलब उसको हम काम करवा लिए थे और हम पैसा नहीं दिए थे, काम हम करवा लिए थे पैसा नहीं दिए थे, तो पैसा नहीं दिए थे तो पैसा हम कहां से देंगे, पूंजी में से अपना देंगे, तो पूंजी में से कितना घटेगा, कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया 2000, तो 2000 क्या हो जाएगा पूंजी में से घट जाएगा, और प्लस लायबिलिटीज क्यों होगा, क्योंकि हमको उसको भविष्य में कभी ना कभी देना ही है, इसलिए क्या होगा लायबिलिटीज होगा, क्योंकि वो हमारा क्या होगा दायित्व हो गया, काम हम करवा लिए हैं उसको हम पैसा नहीं दिए हैं तो मेरे क्या हुआ दायित्व हुआ ना एक तरह से, इसलिए क्या होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 2000 रुपया, गलती से बोला गया था आउटस्टैंडिंग रेंट, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा सैलरी है ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन 5, ट्रांजैक्शन 5 क्या कर रहा है देखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब क्या होगा मेरा व्यवसाय जो है हम व्यवसाय का हम इंश्योरेंस कराएं, क्या कराएं व्यवसाय का इंश्योरेंस कराएं। अब देखिए बड़ा बड़ा जो व्यवसाय होता है वो क्या कराता है इंश्योरेंस करा लेता है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स काटता है इसलिए क्या करता है इंश्योरेंस कराना पड़ता है, बड़ा बड़ा व्यवसाय होता है। अब जो गाँव घर में है उसका नहीं कराना पड़ता, तो देखिए इंश्योरेंस करवाया है तो देखिए क्या कितना का करवाया 1000 का, 1000 का करवाया इंश्योरेंस तो क्या होगा मेरा कैश में से घट जाएगा, तो ये कितना है 1,15,000, तो 1,15,000 माइनस कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि 1000 का इंश्योरेंस कराया तो कितना से घटेगा 1000 से घटेगा। गुड्स मेरा कितना है 10,000, तो 10,000 ही होगा। अब देखिए प्लस क्या होगा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना का करवाया है 1000 का, तो 1000 से क्या होगा बढ़ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा कैपिटल। अब देखिए कैपिटल कितना है 1,25,000 माइनस 2000, तो मेरा कैपिटल कितना बचेगा 1,23,000, प्लस क्या होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 2000। देखिए देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमको लग रहा है आपको दिक्कत हुआ होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी वही होता है जो हम काम करवा लिए हैं, काम हम करवा लिए उसको हम पैसा नहीं दिए हैं, तो इसलिए हम पैसा नहीं दिए हैं तो हमको भविष्य में कहीं ना कहीं से क्या चीज पूंजी में से ही देना पड़ेगा ना 2000 रुपया, 2000 का हम काम करवा लिए पैसा नहीं दिए तो क्या होगा 2000 कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों लायबिलिटीज क्यों हुआ, क्योंकि देखिए हम काम तो करवा लिया आपको हम पैसा नहीं दिए, तो पैसा नहीं दिया तो कभी ना कभी हमको देना है, तो वो मेरे लिए क्या हुआ दायित्व हुआ, इसलिए क्या वहां पर क्या होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज में है। अब देखिए ट्रांजैक्शन छठा क्या करा रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना है 700 रुपया। अब देखिए रिसीव्ड इंटरेस्ट क्या हो गया कोई भी चीज का व्यवसाय में मतलब क्या हुआ व्यवसाय में इंटरेस्ट लगाए तो क्या हुआ मेरे पास उसका क्या हुआ इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त हुआ है तो रिसीव्ड प्राप्त हुआ है मेरे पास क्या हुआ रिसीव्ड मतलब प्राप्त हुआ है इंटरेस्ट के साथ, तो कैश में क्या हो जाएगा हमको इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, क्या हुआ इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, तो कितना प्राप्त हुआ है 700 रुपया। तो देखिए 1,15,000 माइनस 1000 तो कितना होगा 1,14,000 प्लस कितना हो जाएगा 700 रुपया, 700 रुपया क्या हुआ प्राप्त हुआ है मेरा, तो क्या हो जाएगा गुड्स कितना 10,000, गुड्स उतना ही होगा 10,000 प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 1000। अब देखिए कैपिटल में भी होगा क्योंकि देखिए जब ही यहाँ पर कैश में प्राप्त होगा 700 रुपया तो क्या होगा मेरा कैपिटल भी बढ़ेगा, कितना से बढ़ेगा 700 से बढ़ेगा, तो कैपिटल मेरा कितना है 1,23,000 प्लस 700 से बढ़ जाएगा। अब देखिए 23,000 से बढ़ गया क्या प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट सैलरी, फिर हम रेंट बोल रहे हैं यहाँ पे क्या है सैलरी 2000। अब देखिए सातवां क्या कर रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कॉस्टिंग प्राइस 5,000 और उसको बेचा है कितना में 60,000 में। देखिए ऐसा क्वेश्चन कितना बार आ चुका है, आप देखिए यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस कितना है 5,000, उसको हम बेचे कितना में 7,000 में, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 2,000,
2000 क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। देखिए देखिए कॉस्टिंग प्राइस था कितना, 5000 का हम खरीदे हुए थे और बेचे हम कितना में, 7000 में, तो मेरा फायदा कितना हुआ, 2000 रुपया। लेकिन मेरे गोदाम से माल कितना का निकलेगा, 5000 का ही निकलेगा। कितना का निकलेगा, 5000 का। भले हम बेचे हैं कितना में, 7000 में। कितना में बेचे हैं, 7000 में, लेकिन माल मेरा कितना निकलेगा, 5000 का। तो देखिए अब प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, कैपिटल में प्लस होता है, कैपिटल में प्लस होता है। तो देखिए बनाते हैं छठा सातवां कैश। देखिए 1,14,000 प्लस 700 तो कितना हो जाएगा, 1,14,700 प्लस यहाँ पर क्या होगा, देखिए कितना प्लस होगा, हम बेचे हैं कितना में, 7000 में, तो मेरे पास नगद कितना आएगा, कैश कितना आएगा, 7000 रुपया हमको देगा। तो यहाँ पे कितना से प्लस होगा, 7000 से प्लस गुड्स। गुड्स कितना है, 10,000। 10,000 का गुड्स था जिसमें हम 5,000 का बेच दिए। देखिए अब यहाँ पे 7,000 से नहीं घटेगा, क्योंकि देखिए मेरा माल कितना निकला है, 5,000 ही। तो यहाँ पे कितना से घटाएंगे, 5,000 से। प्लस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 1,000 इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,23,700। 1,23,700 क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, सैलरी कितना है, 2,000 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन क्या करा 8वां में। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या रहा, देखिए शो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब जो मेरे व्यवसाय में, जो मेरे बिजनेस में क्या था, माल था, वो क्या हो गया, फायर से जल गया, मतलब आग लग गया। तो आग लग गया तो मेरा क्या हो जाएगा, माल जो है वो मेरा कितना का लॉस लग गया है, 500 रुपया का। कितना का, 500 रुपया का। तो देखिए कैश में से घट जाएगा। क्यों घटेगा कैश में, देखिए मेरे को घाटा हो जाएगा ना। क्यों घाटा होगा, क्योंकि मेरा माल जल गया था, क्या मेरा हमको घाटा होगा ना। क्या होगा, कैश में से घटेगा। कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्यों, गलती से हो गया। देखिए कैश पे कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए गुड्स जला है तो गुड्स पे प्रभाव पड़ेगा और एक कैपिटल पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए कैश कितना हो जाएगा, 1,14,700 प्लस 7,000, 1,21,700। गुड्स कितना है, 5,000। 10,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5,000, जिसमें से 500 का फायर मतलब आग से जल गया। तो क्या होगा, मेरा माल घट जाएगा ना, क्योंकि फायर से जला है तो क्या होगा, माल घट जाएगा। अब देखिए दोस्तों कैश का इसलिए प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए मेरा कैश तो नहीं जला है ना, क्योंकि क्या घटा है, माल घटा है। क्या घटा है, माल जला है, तो माल क्या होगा, 500 से घट जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 1,000 इक्वल टू कैपिटल। देखिए कैपिटल में से घटेगा 500। क्यों घटेगा 500, क्योंकि देखिए मेरा जो लॉस लगा है वो क्या होगा, हमेशा देखिए प्रॉफिट और लॉस कौन सा आता है, पूंजी से आता है। कौन सा आता है, कैपिटल। कौन सा आता है, या प्लस हो या माइनस हो। अभी जस्ट देखिए यहाँ पे क्या 2,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या चीज में जोड़े थे, कैपिटल में जोड़े थे। कैपिटल में नहीं जोड़े हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस मेरा 2,000 क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट हुआ था तो क्या होगा, यहाँ पे 2,000 रुपया जुटेगा। 2,000 रुपया जुटेगा। यहाँ पर लिखना भूल गए थे, क्योंकि देखिए हम बेचे थे कितना, कॉस्टिंग प्राइस था मेरा 5,000, अब बेचे हैं 7,000 में। अब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था, 2,000, तो यहाँ पे क्या होगा, 2,000 प्लस होगा कैपिटल में। तो देखिए अब यहाँ पे कैपिटल में प्लस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस हुआ है, और लॉस होगा तो क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। तो देखिए लॉस कितना का हुआ, अब मेरे पास कैपिटल कितना हो गया, देखिए 1,23,000 प्लस 700 उसके बाद 2,000, तो मेरा टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,25,700 माइनस कितना करेंगे, 500।
माइनस 500 क्या हो जाएगा प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 2000। अब देखिए फाइनल इक्वेशन होना चाहिए क्या चीज फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन देखिए अब देखिए मेरे पास कैश कितना बचा है 1,21,700 कैश 1,21,700 प्लस गुड्स कितना है देखिए 5,000 है 500 घटाइए तो कितना होगा 4,500 फर्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस कितना का 1,000 का कैपिटल में आप कितना बचा मेरा देखिए 1,25,700 माइनस करेंगे तो कितना होगा 1,25,200 1,25,200 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी हमको बार बार रेंट बोला जा रहा है कितना होगा 2,000 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 25 में अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।